नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यस, सिंगल्स जो लोग हैं, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, प्रेजेंट की एनर्जी को देखेंगे। पास्ट से कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, या कोई नया आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा होगा, और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि के जो भी सिंगल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी एरीज। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना बेहतर समझा, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना बेहतर समझा। ज्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे सिंगल्स का ही दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग थे कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ लोग रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे। अब एक्शन जो लेना चाहते थे शायद वो किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा था, लेकिन अल्टीमेट उन्होंने सोचा अपनी पेशेंस को बरकरार रख के अपनी इमोशन को कंट्रोल करे, गुस्से पर काम करे और सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे थे। तब तक आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना ज्यादा पसंद कर रहे थे। कुछ लोग नए सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में, जैसे कि मैंने कहा, कि सोच रहे थे, लेकिन फिर से उनको ये लगा नहीं, पहले खुद को संभालना है, अकेले रह के समझना है चीजों को, लोगों की नीयत को परखना है, और अब मुझे अपने बारे में ज्यादा सोचना है रिश्ते से। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत सारे लोग प्रेजेंट में जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, पास्ट में वो किसी रिश्ते में थे। अभी अभी मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा था, सोचा भी। कुछ लोग ये सोच के खुद को रोक भी लिया है, चलो ठीक है पहले खुद की एनर्जीज को बैलेंस करे, अकेला रह के देखने की कोशिश करे मुझ में क्या गलत है, मैंने क्या किया। तो वही लोग प्रेजेंट में भी पेज ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो है अब रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी में है, चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, दोस्ती हो, रिकॉन्सिलेशन हो। स्टॉकिंग की एनर्जी में भी है, पास्ट में जिस रिश्ते में थे उस रिश्ते को स्टॉक कर रहा है। अभी सिंगल है, अभी अकेले हैं, लेकिन उस रिश्ते में जिनके साथ थे
उनको स्टॉक कर रहा है, कुछ लोग दोस्तों के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर खुश है और नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है अपने लाइफ में कोई स्टेबल शुरुआत। हो सकता है पास्ट का रिश्ता उनका अच्छा नहीं गया है, तो अब ये नए कुछ सोच रहे हैं कुछ लोग पुराने रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग पुराने रिश्ते में जिनके साथ थे उनको स्टॉक करने में बिजी हैं। तो तरह-तरह की एनर्जी आप लोगों में दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है एरीज। अगर पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे तो वो पर्सन क्या आपके लाइफ में आ रहा है एरीज। प्रिंसेस ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के पर्सन आपको याद तो बहुत कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे तरीके से बोल चुके हैं, ये यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है कि रिश्ते जुड़ जाए, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लेकिन एक चीज है, हो सकता है बहुत सारे लोग पास्ट में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था तो उनके लिए निर्णय लेना प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन याद आपको भरपूर कर रहे हैं। दूसरा कुछ लोग हैं अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है लेकिन आपको याद कर रहा है, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए और आपके साथ ये जुड़ जाए, लेकिन ये खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पास्ट में कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में था तो वो आने के बारे में सोच तो रहा है। कुछ लोगों की पर्सनल दुविधाएं हैं, मतलब इंडिसाइसिवनेस है, 2 रिश्तों में जगलिंग करना, चूज़ करना, पहले इसी वजह से रिश्ते खराब हुए थे। और कुछ लोग जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए दूसरे तरीके से आपको याद कर रहे हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आप किसी नए पर्सन के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो या फिर नए पर्सन आपके जुड़े हुए हो नहीं, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में जुड़ने के लिए आ रहा है या नहीं, देख लेते हैं कोई नया आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं जुड़ने के लिए। टेम्परेंस, आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस जो है ये हाईलाइटेड है। किंग ऑफ कप्स, डेविल एंड टेम्परेंस। देखो कोई अगर नया आपके लाइफ में आ रहा है ना तो वो आपके साथ बहुत ज्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन की रिश्ते में जुड़ना चाहेंगे, रिश्ते बैलेंस हो क्योंकि इनके पास पहले से रिश्ता होगा। कोई ऐसे पर्सन आ रहा है जो कुछ छुपा के आपके साथ रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच रहा है। नया पर्सन अगर आ रहा है ना तो उनकी एनर्जी जो होना होगा ना वो मिस्टीरियस होगा, आपको सब पता नहीं चलेगा कि आपके प्रति बहुत एडिक्टेड होंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। अपनी इमोशन को कंट्रोल करने वाला कोई मैच्योर पर्सन जो खुद की सोच को छुपाता हुआ आपसे आपकी बातें बुलवाएँगे और रिश्ते बैलेंस करने के करेंगे। उनकी एनर्जीज़ आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा क्योंकि ये कुछ सिक्रेटिव पर्सनैलिटी के कोई इंसान होंगे, लेकिन उनका अट्रैक्शन बहुत हाई होगा आपके प्रति। तो हाँ, नया आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे सोच के साथ बिल्कुल नहीं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एरीज के जो भी सिंगल्स हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है, भरोसा। अब आपको भरोसा किस पर करना है, इंसान
पे भरोसा करना तो सेकंड चॉइस है। फर्स्ट आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना पड़ेगा। खुद पर भरोसा रखिए, फिर किसी और पर। तो आपको यूनिवर्स की जो भी निर्णय है उस पर भरोसा रखना पड़ेगा कि यूनिवर्स जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।